तो मरूं। भगवान ने भांग के नशे में भगवान भोलेनाथ ने कह दिया आयुष्मान भव। धन की अगर प्राप्ति करनी है ना तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करो। महाराज आज प्रभु ने नाना भांतो अवतार धारण कर गोविंद ने किया है। और देखिए ध्रुव और प्रहलाद कोई भक्त नहीं थे, लेकिन आज वेदों में पुराणों में उनकी गाथा गाई जाती है। उनका नाम क्यों हो गया सुनिए। अनाउंसमेंट करवा दिया इस राजा ने, कोई भी नगर के अंदर राम का नाम नहीं लेगा, कोई भी हरि नाम उच्चारण नहीं करेगा, नहीं तो उसे कारागृह जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। एक प्रजापति है, एक कुमारी भक्ति है, और वो कुमार बर्तनों का हवा लगाया, और हवा लगाया ना तो छोटे छोटे 4 बिल्ली के बच्चे इस हवा के अंदर दब गए। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। संकीर्तन कर रही है वो प्रजापति, और महाराज नन्ना सा प्रहलाद अब मंत्री के साथ में घूमता घूमता चला गया, और क्या देखा, राम का नाम ले रही है। और प्रहलाद जी कहने लगे क्यों री पागल कुमारी। अरे ओ प्रजापति, क्यों री पागल कुम्हारी, और तू लेती किसका नाम। खबर पिता को जो पड़े तो कर दे तेरे काम तमाम। अगर मेरे पिताजी को याद पड़ गई ना तो मेरे पिताजी तेरे काम तमाम कर देंगे। लेकिन वो कुमारी कहने लगी मैं मन में कुंवर जी, हे कुंवर जी, मैं मन में कुंवर जी, और राम को मना रही हूँ। दिल्ली के 4 बच्चे दबे इस हवा में, बिल्ली के 4 बच्चे दबे इस हवा में। और ये बच्चे जाए तो प्रभु को अर्जी लगा रही हूँ। अगर थोड़ी देर आप भी मेरे साथ में बैठ जाओ ना, थोड़ा संकीर्तन कर लो तो हो जाए, ये शायद बालक बच जाए। और आज जैसे ही भक्त प्रहलाद उस प्रजापति के साथ में थोड़ा संकीर्तन करते हैं, और महाराज जैसे ही चतुर्थ दिवस भयो है, भगवान श्री सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, उस प्रजापति ने धीरे धीरे हवा को खोला। तो आज तुम्हारा जो गोविंद कृपा से उस बीचों बीच अग्नि के बीच से 4 बिल्ली के बच्चे जिंदे निकले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यहीं से भक्त प्रहलाद हो गया। प्रहलाद यहीं से भक्त बन गया। मिथ्या बोलते हैं मेरे पिताजी कि कोई राम नहीं, कोई कृष्ण नहीं, लेकिन राम और कृष्ण कोई और है। आज माई नाना भात राजा हिरण्य समझाते, लेकिन समझ में नहीं आया। और महाराज नाना भात इसे कष्ट देने लगे, लेकिन मंत्रियों से पहले ऊपर से फिकवाया, गरम तेल में डलवाया, कभी लोहे का तेल गढ़ा गर्म करवाया,
अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा कि सुनो बहन, ये दुष्ट हमारी कोई बात नहीं मानता है, इसे तुम जला के नष्ट कर दो। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे श्याम। क्या किया होलिका ने? इसको वरदान था शीतल चीर का। होलिका ने अपनी गोद में प्रहलाद को बिठाया, अग्निदेव का आह्वान किया और जिससे अग्निदेव प्रकट हुए हैं तो भगवान ने नन्हो स्वरूप धारण करके महाराज अग्नि में प्रवेश किया। होलिका से शीतल चीर को लिया और भक्त प्रहलाद को उड़ा दिया है। वो सच्चिदानंद भगवान की। ये जल के भस्म हो गई और भगवान भक्त प्रहलाद तो बच गया। उसी दिन से हमारे पूरे भारतवर्ष में होली का त्योहार मनाया जाता है। दूसरे दिन जिसे हम कहते हैं धूलेड़ी। जितने भी भगवान के भक्त थे उन्होंने धूल उठा उठा कर इस दुष्टनी के मुंह पर मारी। क्यों? क्योंकि हमारा भक्त बच गया और ये दुष्टनी जल के भस्म हो गई। अब तो राजा हिरण्याक्ष ने महाराज एक खम्भ को लाल कर दियो है। प्रहलाद से कहने लगा तू में मोह में पुत्रो, आज मैं देखता हूं तेरा भगवान कहाँ है और कैसा है। लेकिन कहने लगे सुनो, मोह में तो में खरक खम्भ में और ये पूर्व रहे जगदीश। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, आज तो जैसे ही खम्भ फाड़ के भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान नरसिंह का जब प्रागट हुआ तो महाराज बड़े बड़े दांत हैं प्रभु के, बड़े बड़े नाखून हैं। नर प्लस सिंह बराबर नर सिंह। आधा जो शरीर है वो नर का है और आधा सिंह का है। बड़े बड़े नाखून हैं जैसे पूतना के थे ना। भगवान नरसिंह ने क्यों बढ़ाए वो नाखून? क्योंकि इसे वरदान था किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं। और आज के युग में तो हमारी माता बहनों ने भी ऐसे बढ़ा रखे हैं जैसे समझो महाराज, जबकि माँ बहन की उंगली में कभी नाखून बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब घर वालों को भोजन बनाती है, प्रसाद बनाती है। प्रेम से कहो जय जय श्री। और महाराज भगवान ने इस दुष्ट को आज जंघाओं पे रख लियो। महाराज जंघा पर रखकर भगवान कहते हैं कि कहो तुम आकाश में तो नहीं हो, नहीं पृथ्वी पर तो नहीं हो, नहीं मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, नहीं बड़े बड़े नाखून हैं। दिन तो नहीं है, नहीं रात्रि तो नहीं है, नहीं गौ धूल का समय है। गौ धूल के फेले भी रहते हैं बहुत लोगों के। गौ धूल का समय है। मकान की मेन रेली पर बिठा लिया। इसीलिए जीवन में ध्यान रखना मेरी माँ मेरी बहन, कभी मैंने गेट की धेली पर बैठकर बातें कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं बाहर तो नहीं हो, बोल नहीं, अंदर तो नहीं हो, बोल नहीं, आकाश में नहीं, पृथ्वी में नहीं, 12वां महीना तो नहीं है, नहीं। एक दिन आपने देखा आज पड़वा दोज एक हो गई, तीज चौथ एक हो गई, या टूट गई, घट गई, बढ़ गई। एक दिन को बढ़ाना घटाना 3 साल में 1 महीना बनाया, जिसे अधिक मास कहते हैं। किसके लिए निकाला है भगवान ने? इस दुष्ट के लिए।
राजा हिरणाकुश के लिए, और आज प्रभु ने इसको बंद कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे। प्रभु ने इसका वध कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये हिरणाकुश आपका कुछ लगता था क्या? तो आप लोग तो ऐसे निराश हो गए जैसे अब मामेरो बोल लाभे को हिरणाक्ष मर गया। जब दैत्य मरता है ना तो खुशी मनाई जाती है, और आप लोग तो ऐसे बैठे हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु ने इसका वध किया और भक्त प्रहलाद से कहा कि मांग लो पुत्र, क्या मांगना चाहते हो? थोड़ा सा ध्यान देना मेरी मैया, भगवान का क्रोध कम नहीं हुआ तो भगवान के बड़े बड़े जो नाखून हैं ना, प्रभु ने गूलर का वृक्ष जानते हो आप लोग? गूलर का वृक्ष, गूलर का वृक्ष जानते हो कि नहीं जानते? गूलर के वृक्ष में प्रभु ने अपने नाखूनों को लगा दिया, जिसमें मोटे मोटे गोल आते हैं। और अगर आपने 30 दिन तक कोई धर्म किया, कोई दान किया है, कोई पुण्य किया है ना, और एक दिन अगर गूलर के वृक्ष के नीचे होके निकल गए तो 30 दिन का धर्म दान पुण्य। जय जय श्री राम। अगर आज लहसुन खाया आपने और आज के 7 दिन बाद भी मर गए ना, तो भी कुम्मी पापक नरक में जाना पड़ेगा महाराज। कितने दिन रहता है पेट में लहसुन? 7 दिन। आज लहसुन खाया तो भगवान की अगरबत्ती जलाने के 7 दिन तक मंदिर चढ़ने के अधिकारी नहीं हो। और आपके क्षेत्र में एक चीज बहुत देखी है, बट्टा ले मगी जी बना घना रूपाड़ा लागे माए। बेगन अगर आप खाते हो ना, अगर आज बेगन खाया और आज के 6 महीने बाद भी मृत्यु हो गई तो रौरव नाम के नरक में जीव को जाना पड़ता है। बेगन का बीज पेट के अंदर 6 महीने तक निवास करता है। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। कभी सुना होगा, देखा होगा, डॉक्टर भी अगर किसी का ऑपरेशन बोलता है ना तो सबसे पहले उसके क्या बंद करता है? बेगन। बेगन मत खिलाना इसको। कितने दिवस तक निवास करता है? 6 महीने तक पेट के अंदर। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कहते हैं कि मांग लो। बोले महाराज जी कुछ नहीं मांगना, मेरे पिता की अधोगति नहीं होनी चाहिए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए बोली सावरिया सरकार की। आज के हमारे भगवत पूजन के जो मुख्य यजमान हैं श्रीमान जी, घनश्याम जी, शिवलहरी, शिवहरी जी, उनकी तरफ से भगवत पूजन था। और देखिए महापुराण भगवत माँ का जो आप आनंद प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि हमारे ब्रज में कहते हैं कि बिन दूल्हे कैसी बारात, और जब तक श्रोता नहीं हो ना तब तक कथा का आनंद प्राप्त होता ही नहीं। लेकिन जो भी हरि इच्छा। और कल आप सुंदर सुंदर कथाओं का रसास्वादन करोगे। कल देखो किसी को भोजन फलार करके नहीं आना है। कल भगवान श्री राम की शादी है, माँ जानकी जी का कन्यादान है। सबको नए नए सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आना है। और कल चकाचक सबको बफर सिस्टम यही रहे। बोल बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। मैंने कल भी कहा था, मेरी मैया, मेरी बहन, मेरा भाई अपने आगल में, बगल में, आड़ोस में, पाड़ोस में, ऊपर वाली से, नीचे वाली से, दाई वाली से, बाई वाली से, सबसे कहना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का रसा स्वादन करने चलो। आपके कहने से एक भी आ गया, उसका पुण्य आपके खाते में चला जाता है। भगवान श्री सुखदेव वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित
देखो भगवान भोलेनाथ का जब विवाह हुआ तो दो छोटे छोटे बालक ले गए साथ में शुक्र और शनिचर, और दोनों नन्हे नन्हे जब बालकों को ले गए ना तो राजा हिमाचल के वाले जो सुंदर सुंदर लड्डू पेड़ा और मटरी मरती पुआ पकौड़ी जलेबी समोसा कचौरी सुंदर सुंदर पकवान बनाए महाराज। देखो आदित्य के मुंह में पानी आ गया कि महाराज जी थोड़े थोड़े तो इधर दो। जितने भी बने हैं सब दोनों बालक नन्हे नन्हे शुक्र शनिचर ने सबको पानी कर लिया। और प्रभु जैसे ही अपनी बारात लेकर पहुंचे तो क्या देखा, वहां जितनी भी संगी सहेली है ना प्रभु के रूप को देखकर सब मना करने लगी। देख हो रहा इसके साथ में शादी मत कर, क्यों? डगमग नारी हले की, डगमग नारी हले की, और पेट में तिल्ली है रही है। और भगवान ने जब इतनी बात सुनी ना तो भगवान ने 14 वर्ष के सुंदर वरना बन गए। बोलो शंकर भगवान की। बोली शंकर भगवान की जय। जय श्री राम। लीजिए शिव के दीदार का मजा लीजिए, शिव के दीदार का मजा लीजिए। सभी बैठे रहे, अभी सभी अपनी अपनी जगह बैठे रहे, भगवान का पूजन करवा जाएगा। ना लीजिए के विज्ञान का मजा लीजिए।
दीदार का मजा लीजिए। दारिका न लीजिए